अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते हिजाब। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, रबीउल अव्वल हमारे इस्लाम का तीसरा महीना है और ये बहुत ख़ास महीना माना जाता है क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और ये महीना रूहानियत, इबादत और गौर व फ़िक्र, रिफ़्लेक्शन का महीना माना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हुस्न अखलाक का बेहतरीन नमूना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद खूबियाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में एक खूबी ये थी कि आप बहुत कम गो थे और ठहर ठहर के बात करते थे और बद अखलाक़ी का जवाब भी बेहतरीन अखलाक से देते थे और बहुत कम गुफ्तगू करते थे, बहुत कम लंबी गुफ्तगू करते थे। आप पर्दानशीं कुंवारियों से भी ज़्यादा बाहया थे। सच बात करने और मजाक में भी कभी झूठ न बोलने और आपकी सदाकत की गवाही कफ़ार भी दिया करते थे। हालांकि वो आपको नबी नहीं मानते थे, लेकिन आपकी सदाकत की गवाही वो भी दिया करते थे। आप सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे। हर हाल में इतने गमों के बावजूद हिजरत मक्का के मौके पर जब हर तरफ दुश्मनों का घेरा था, सफ़र की मुश्किलात थीं, इस मौके पर भी आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तसल्ली दिए कि ना उम्मीद ना हो और ना उदास हों। आप दूसरों पर गुस्सा नहीं करते थे और ना लान तान और ना गाली देते। नाराज़गी का इजहार भी महज़्ज़ब तरीक़े से करते थे। और आपकी ऐसी ही खूबियों में एक खूबी ये थी कि कुरान की एक आयत है जिसकी तफसीर है, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो जब कभी कोई मामला पेश आता तो आप फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाते, कुरान की इस आयत की तफसीर बन के। ताइफ के मौके पर जब आप लहू लुहान हो गए और फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया कि अगर आप कहें तो इन दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ वालों को कुचल दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, शायद इनकी नस्लों में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला हो। और आज हम इतनी इस्लाम की राह में अल्लाह की खातिर इतनी तकलीफ़ सह नहीं सकते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले की ताकत के बावजूद बदला ना लिया। इसलिए हमें इससे पता चलता है कि दरगुज़र करने और माफ़ करने वाले बने। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब इस रबीउल अव्वल के महीने में दाखिल हो चुके हैं, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी महीने में हुई और इनकी वफ़ात भी इसी महीने में हुई। इस महीने की बहुत सारी बेशुमार बरकतें हैं। एक हदीस में बताया गया है कि जो शख्स दुरूद पढ़ता है, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स एक बार दुरूद पढ़ता है, इसके हिस्से में नेकियां लिखी जाती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं, 10 रहमतें नाजिल फरमाई जाती हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी ही प्यारी बात है। इस महीने में दुरूद पढ़ना चाहिए, चाहे वो दुरूद छोटा सा छोटा हो या फिर
दरूद इब्राहिमी हो, इसका पढ़ना बहुत अफजल है। तो कोशिश करें इस महीने में दरूद इब्राहिमी का, या फिर आपके लिए जो मुनासिब है, जिसको पढ़ने में आपको आसानी होती है, इस दरूद का विर्द ज़रूर करें। इस महीने में जितना हो सके कसरत से दरूद की तिलावत करें। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनकी सीरत हमारे लिए एक बेहतरीन अखलाक का नमूना है, बेशक हम उनकी तरह बन नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में उनकी सीरत को अपने नज़र में रख कर उस तरह के काम करने की कोशिश करें। और जहाँ तक हो सकता है दरूद का एहतमाम ज़रूर करें। अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए, अपनी दुआओं के कबूल होने के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए आप दरूद की कसरत करें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। तो कोशिश करें इस महीने में जहाँ तक हो सके हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, और भी ऐसी ही चंद बातों के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।